ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग अपना चैट ऐप के अंदर और फंक्शन डालेंगे जो कि होगा हमारा ग्रुप चैट का। हम लोग ऑप्शन आज बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो सबसे पहले जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होता है मॉडल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चैट मॉडल बनाएंगे, यानी कि ग्रुप चैट मॉडल बनाएंगे। तो चलो देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं मॉडल्स के अंदर आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक नया फाइल बनाता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा ग्रुप। सबसे पहले ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। ग्रुप्स मॉडल डॉट डॉट ग्रुप्स नहीं, सॉरी, ग्रुप लिखना चाहिए क्योंकि हम लोग एक ही ग्रुप का मॉडल बनाते हैं और उसके हिसाब से पूरा काम करते हैं। यहाँ पे मैं लूँगा कि ग्रुप के अंदर होना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आईडी तो ज़रूरी है, किसी भी चीज़ की आईडी होनी ज़रूरी है, ठीक है। फिर ग्रुप का नाम होना ज़रूरी है, यानी कि नेम, ग्रुप की नेम हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि ग्रुप का डिस्क्रिप्शन भी होता है, ठीक है। फिर मैं और क्या चीज़ें चाहिए किसी ग्रुप में, तो मैं एक बार व्हाट्सएप की एग्जांपल देख लेता हूँ कि व्हाट्सएप की ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो एक ग्रुप नाम होता है, ग्रुप का इमेज होती है, ठीक है। ग्रुप का इन्फो होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइकन दे देते हैं या फिर प्रोफाइल पिक डाल देते हैं, प्रोफाइल यूआरएल, ठीक है। और क्या चीज़ हम लोग को चाहिए ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर होती है इमेजेस होता है, ठीक है। इमेजेस तो हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए और क्या चीज़ हम लोग ग्रुप में डाल सकते हैं, मेंबर्स होता है, यस, मेंबर्स होती है ग्रुप में, वो हम लोग डालेंगे। एंड और कुछ चीज़ें तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मेंबर्स, ठीक है। और एडमिन्स भी डाल सकते हैं। एडमिन्स अलग से डाल दे या फिर उसी के अंदर रखें, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करेंगे, देखो अभी मेंबर बनाने के लिए मुझे ऐसा होना पड़ेगा कि ये जो यूज़र मॉडल है ना, इसके अंदर एक और हम लोग को वो डालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, एक और फील्ड डालना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा रोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लगाता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल, ठीक है। रोल ऐसे लिख देंगे और सेम टू सेम सभी जगह इसी को इस तरह से हम लोग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दिस डॉट रोल, तो ये ऐसे कर देना आप। फिर इसके नीचे अगर यहाँ पे देखो स्टेटस लिखा हुआ, तो यहाँ पे रोल लिख देना, यहाँ पे भी रोल लिख देना, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको कैपिटल में आई थिंक लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे देखो सभी चीज़ें नहीं, जो चीज़ें कैपिटल में, ये कब लिखा है यार, मैंने कुछ चीज़ें कैपिटल में तो नहीं लिखा, ठीक है। हम लोग स्मॉल में रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे नीचे आकर भी हम लोग सारी जगह रोल कर देंगे, हो गया। ये होगी हमारी रोल्स वाला फील्ड, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, मेंबर के अंदर जितने भी मेंबर्स रहेंगे उसको डालेंगे। अब जो मेंबर एडमिन रहेगा उसके रोल्स के अंदर हम लोग एडमिन डाल देंगे। यहाँ पे हो गया मेंबर, एडमिन का फील्ड अभी नहीं डाल रहे हम लोग, यहाँ पे डालेंगे हम लोग अब मैसेजेस, ठीक है। मैसेजेस भी इस टाइप का रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग अभी एरे ले रहे हैं, बाद में उसको वहाँ पे लेंगे चैट मैसेज का एरर, ठीक है, बाद में उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे अभी क्या चाहिए हम लोग को कि क्रिएटेड एट, यानी कि कब वो क्रिएट हुआ है, और क्रिएटेड बाई, ठीक है, क्रिएटेड बाई। और एक चीज़ मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मैसेज में ग्रुप में भी लास्ट मैसेज शो होती है क्या। यस, ग्रुप के अंदर भी लास्ट मैसेज शो होता है, तो मुझे यहाँ पे स्टेटस भी डालना है। यस, स्टेटस भी रहेगा उसका कि ग्रुप अभी चल रहा है कि बंद हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि ग्रुप कितना होता है कि डिसेबल्ड हो जाती है, या फिर कितना ग्रुप होता है कि डिलीट कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट मैसेज, ठीक है। ग्रुप में सबसे लास्ट मैसेज कौन सा भेजा गया था,
और ग्रुप की जो लास्ट टाइम है वो कौन सा, ग्रुप की जो मैसेज भेजा वो किसने भेजा, ठीक है। और ये चीज़ आप ठीक है, ये तीनों चीज़ें हम लोग ले लिए। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अनरीड काउंट, ठीक है, ये मैंने 0 लिखा। अब एक बार देखता हूँ कि चैट रूम मॉडल के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी जो कि मुझे ज़रूरी थी, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया था मैंने मैसेज, ठीक है, अनरीड काउंट, लास्ट मैसेज, टाइम स्टैम्प, और यहाँ पे टाइम स्टैम्प भी एक लेना है जिसके हिसाब से हम लोग ग्रुप को मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम स्टैम्प, ठीक है। इसके मदद से हम लोग ग्रुप की जो ऑर्डरिंग होगी वो करेंगे हम लोग। और क्या चीज़ें चाहिए, और मुझे एक चीज़ लग रहा था कि हम लोग रीड टाइम ले लिए। यस, स्टेटस हम लोग को लेना चाहिए। स्टेटस तो वो उसका रहेगा ना, क्या बोलते हैं, मैसेज का स्टेटस रहेगा, तो वो चीज़ को हम लोग बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी जो मॉडल है इतना तैयार हो चुका है। अब ये मॉडल के हिसाब से हम लोग अभी एक बार फिर से इसको रीचेक कर लेते हैं ताकि इसको मॉडल में कन्वर्ट कर पाएँ। आईडी ले लिए, नेम, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोफाइल इमेज, यहाँ पे प्रोफाइल शो करेगा, मेंबर्स की लिस्ट रहेगी, मैसेजेस रहेंगे, ठीक है। आई थिंक मुझे मैसेज यहाँ पे नहीं डालना था, चैट मॉडल के अंदर देखो मैंने मैसेज यहीं पे डाला है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मैसेज नहीं डालेंगे, एक सेकंड रुकना, हम लोग यहाँ पे मैसेज नहीं डालेंगे, मैसेज अलग रहेगा, सिर्फ मेंबर्स का लिस्ट हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। अभी ये ठीक हो गया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कन्वर्जेशन फ्रॉम क्लिपबोर्ड, मैं यहाँ पे रखूँगा ग्रुप मॉडल लिखकर इंटर, और इसको यस कर दो। ये हमारा ग्रुप मॉडल बन गया। अब यहाँ पे डायनेमिक लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप लिख दो क्या, यूजर मॉडल, ठीक है। जहाँ जहाँ पे डायनेमिक लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पे हम लोग को यूजर मॉडल कर देना, मेंबर के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे लास्ट में एक इस तरह से कॉमा लगा दो ताकि सारी चीज़ें इधर आ जाएगी। और कहाँ गया मेंबर, ये रहा। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने क्या किया था पिछले, देखता हूँ, एक मिनट रुक दो, यहाँ पे चैट लिस्ट है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ करना है यूजर मॉडल, यस, इस तरह से फ्रॉम जेसन। तो मैं ग्रुप के अंदर आकर, ये रहा हमारा, और यहाँ पे इस तरह से कर देंगे और इसको इस तरह से हटा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम जेसन, और यहाँ पे मेंबर, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे यूजर मॉडल नहीं, यहाँ पे क्या डालना था हम लोग को, यस, यूजर मॉडल ही डालना था। तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, ओके, लिस्ट ऑफ मॉडल पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कैसे करेंगे, लिस्ट ऑफ चीज़ें तो हम लोग कहीं पे लिखे होंगे, ठीक है, लिस्ट ऑफ, ये भी तो लिस्ट है यार, देखो यहाँ पे भी तो लिस्टिंग है। तो एक काम करते हैं कि ये पूरा को हम लोग, अच्छा, इज मैप लिखा हुआ है, इसमें इज मैप लिखा हुआ है क्या, मैप यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो ये काम नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये चीज़ों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और ये चीज़ कॉपी करके मैं सेम टू सेम नीचे पेस्ट करूँगा, और जो जो चीज़ें थी वो चीज़ मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा, मेंबर की जगह पे यहाँ पे मेंबर कर दूँगा, और यहाँ पे भी मेंबर कर दूँगा और इसको हटा दूँगा। अब ये सही है, इस तरह से आप भी कर लेना ताकि हमारी जो मेंबर ऐड करने में कोई भी एरर ना आए, ठीक है। नीचे भी आते हैं, यहाँ पे भी मेंबर्स के लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा जो कि यहीं से फिर से कॉपी करेंगे। तो वो मेंबर हमारा कहाँ गया, यहाँ पे देखो सेंडर एंड रिसीवर, इसमें कोई भी चीज़ें नहीं चेंज करनी है, यहाँ पे सेम वैसे रहने दो, ठीक है, कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, हम लोग को इस तरह से टू जेसन करना है। तो यहाँ पे आकर नीचे डालेंगे इसको, और यहाँ पे ये डाल देंगे, और सेंडर के जगह पे हम लोग ये डाल देंगे। और टू जेसन क्यों एरर दे रहा है,
यहाँ पे तो एरर नहीं दे रहा था। ओके 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 ओके, यहाँ पे मेंबर्स इस टाइप से जाएगा। रहने देते हैं यार, जो है वो रहने देते हैं, अगर एरर आएगा तो हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, अभी एक काम करते हैं कि हम लोग ये चैट मॉडल रूम मॉडल के सॉरी ग्रुप मॉडल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूआई बनाते हैं। अब यूआई कैसा रहेगा वो देखते हैं। तो चलेंगे हम लोग कहाँ पे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे होम पेज के अंदर, और होम पेज के अंदर ही हमारा सारा चीज़ है। ये जो हमारा व्यू है, ये देखो, ये हमारा चैट लिस्ट व्यू था, ये हमारा ग्रुप का व्यू है, और ये हमारा कॉल्स का व्यू है। तो मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ यहाँ पे, और इसको नाम दूंगा मैं ग्रुप। ठीक है, ग्रुप्स 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 पेज, या फिर सिर्फ ग्रुप्स लिखते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा ग्रुप्स पेज डॉट डॉट stl सॉरी ग्रुप पेज स्कैफोल्ड बॉडी। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग जो ग्रुप के बाद हम यहाँ पे जो मैंने बनाया था होम में चैट लिस्ट, वो कैसा था। ठीक है, देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने लिस्ट व्यू ले लिया था, तो ठीक है हम लोग भी यहाँ पे लिस्ट व्यू ले लेते हैं, स्कैफोल्ड नहीं लगाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट व्यू। ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर, या फिर लिस्ट व्यू, अभी डायरेक्ट लिस्ट व्यू लिखते हैं। और यहाँ पे मैं मैसेज स्टाइल को लूँगा, मैसेज चैट चैट टाइल नाम था, मैं 2 दिन काम नहीं किया, सारा चीज़ भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लूँगा एसेट्स इमेज डॉट डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक, नेम ले लूँगा यहाँ पे स्टडी ग्रुप, और क्या था लास्ट चैट में, लास्ट चैट और लास्ट टाइमिंग में हम लोग डालते हैं इसका लास्ट टाइम इस तरह से। और अगर आप इधर आओगे तो इधर एक, अच्छा ये चीज़ को हम लोग को कॉल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं चैट, यहाँ पे होम पेज पे चलेंगे, और यहाँ पे इसको हटाकर मैं यहाँ पे ये चीज़ों को डाल दूँगा, और इसको इंपोर्ट कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया इंपोर्ट। अब यहाँ पे एक हम लोग को ग्रुप भी दिखाएगा, अब जितना ग्रुप हम लोग बनाएंगे वो इधर शो होता जाएगा। तो एक काम करते हैं कि ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ बनाना पड़ेगा, कि हम लोग ग्रुप कैसे बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए एक काम करेंगे, यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ न्यू ग्रुप। ठीक है, अभी न्यू ग्रुप पे क्लिक करने के बाद कौन सी फॉर्म खुलनी चाहिए वो चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं सारी चीज़ को बंद करता हूँ, और क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे पेजेस के अंदर आकर। यहाँ पे मैं ग्रुप्स के अंदर आकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नहीं ग्रुप्स के अंदर आकर नहीं, ठीक है ग्रुप्स के अंदर ही लिखता हूँ मैं क्या, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं सिर्फ न्यू ग्रुप डॉट डॉट लिखकर, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको अलग फाइल में डालेंगे stl न्यू ग्रुप। अब यहाँ पे स्कैफोल्ड, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूँगा बॉडी, फिर कॉलम, फिर चिल्ड्रन। ठीक है, अभी यहाँ पे इंटेलिजेंस को बंद करता हूँ मैं, हुआ ओह शिट। अब क्या करना है कि जब भी इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये पेज पे खुलना चाहिए। अभी देखते हैं कि व्हाट्सएप में जो किस तरह से न्यू ग्रुप बनाने के फीचर है। ओके, नॉर्मल है, जितना भी मेंबर है आपके पास उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना था कि जब भी आप सेलेक्ट कर लिया, मान लो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जाना, फिर ग्रुप का नाम देना है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अभी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारा, तो हम लोग को यहाँ पे एक पेज बनाना पड़ेगा न्यू ग्रुप नाम से, और जो न्यू ग्रुप का मैंने ये डाला वहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा,
और क्या करना है कि जब भी इस पर क्लिक करें तो ये पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट शो होना चाहिए, जितना भी कॉन्टैक्ट्स हमारे पास वो बंदे के पास होगा। तो देखते हैं कि कॉन्टैक्ट लिस्ट हम लोग कहीं पे सेव करवा रहे हैं कि नहीं सेव करवा रहे हैं। वो चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा एक बार कि जिन लोग से हम लोग बात किए हैं उसका हम लोग कहीं पे कॉन्टैक्ट सेव किए हैं कि नहीं। यहाँ पे आएंगे फायरबेस स्टोर के अंदर और यूजर के अंदर आएंगे, और यूजर के अंदर आकर हम लोग को वैसा कुछ कलेक्शन तो आई थिंक नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए एक काम और करना पड़ेगा हम लोग को कि जिन लोग से हम लोग बात किए हैं उसका हम लोग को यहाँ पे यूजर को स्टोर करवाना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स के अंदर। तो वो चीज़ भी हम लोग को देखना है। चलो वो चीज़ भी देख लेते हैं। तो सब आज वही करते हैं कि कैसे हम लोग जिससे चैट किए हैं उसका हम लोग डेटा को कैसे स्टोर करेंगे। तो उसके लिए मैं चलूँगा यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर, कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक मैंने कोई कंट्रोलर बनाया था, नहीं कोई नहीं बनाया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि चलूँगा चैट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे जब सेंड चैट होगा ना तब वहाँ पे हम लोग एक यूज़र को हम लोग स्टोर करवा लेंगे अपनी डेटाबेस में। तो कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के अंदर फिर से आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्यूचर वॉइड सेव कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारा सेव कॉन्टैक्ट हो गया और इसके अंदर हम लोग यूज़र मॉडल देंगे। ये क्या लेगा, यूज़र मॉडल, एक सेकंड, यूज़र मॉडल, और यहाँ पे यूज़र सिर्फ एसिंक। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अवेट db डॉट कलेक्शन, और यहाँ पे कलेक्शन के अंदर यूजर्स, और यूजर्स के हम लोग अंदर लिखेंगे डॉग, और डॉग के अंदर क्या देंगे, यहाँ पे देखो ऑथ डॉट करंट यूजर डॉट यूआईडी डॉट कलेक्शन। इसको बंद करते हैं। कलेक्शन के बाद हम लोग लिखेंगे, स्मॉल में सब लिखना है, कॉन्टैक्ट्स और डॉट, ठीक है, उसके बाद भी डॉट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ये यूज़र है, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉग के अंदर जो ये यूज़र है, यूज़र डॉट आईडी, उसके आईडी के हिसाब से इसको एक बार नीचे कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोग को दिखे। उसके आईडी के हिसाब से डॉट सेट कर देंगे क्या, हम लोग का जो यूज़र आ रहा है ना, यूज़र डॉट जेसन, ठीक है। और इस तरह से हम लोग ये चीज़ को सेट कर देंगे। अब इतना चीज़ समझना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, मैंने बहुत बार बताया कि एक यूज़र कलेक्शन पहले से बना, उसके अंदर हम लोग यूज़र आईडी के जो भी यूज़र लॉगिन है उसके कलेक्शन के अंदर जाकर एक नया कलेक्शन बनाएंगे कॉन्टैक्ट के हिसाब से, और जो यूज़र की आईडी है उसके हिसाब से वो यूज़र को सेट कर देंगे। अब ये आईडी इसीलिए देते हैं ताकि कभी भी यूज़र को डिलीट करना हो तो ये आईडी के हेल्प से हम लोग डिलीट कर पाएँ, ठीक है। ये चीज़ को सेव करेंगे और इसको हम लोग अभी ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर डाल देंगे ताकि अगर कोई भी एरर आए तो हम लोग को पता चले। प्रिंट एरर वाइल सेविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे अपना EX। इस तरह से नहीं ले रहा तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगा देंगे। आई थिंक ये इस तरह से भी नहीं ले रहा, तो उसके लिए मैं इसको टू स्ट्रिंग कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ। अब सेट, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से भी डाल सकते हो आप, इज डीबग क्यों एरर दे रहा है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। के डीबग मोड मतलब होता है कि ये जब भी डीबग मोड में ऑन रहेगा तभी ये सिर्फ प्रिंट करेगा, ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ को हम लोग कॉल कहाँ करेंगे, तो ये चीज़ को कॉल करेंगे जब भी हम लोग एक मैसेज को सेंड कर रहे हैं तब। तो चैट कंट्रोलर के अंदर आकर देखते हैं यहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट कंट्रोलर का वो बनाया है कि नहीं,
यहाँ पे नहीं है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। हो गया। अब ये कॉन्टैक्ट कंट्रोलर के हिसाब से जब भी हमारा चैट्स चला जाएगा, ठीक है, तब हम लोग यूज़र को असाइन करेंगे। कहाँ गया, ये हमारा चैट रूम है, ये चैट गया, ये चैट रूम का डिटेल्स असाइन हो रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि अवेट लगाएंगे। सबसे पहले अवेट कॉन्टैक्ट कंट्रोलर डॉट सेव डिटेल सेव यूज़र, और यहाँ पे हम लोग अपनी यूज़र्स को डालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कौन सा यूज़र डालना है। तो देखो टारगेट यूज़र को हम लोग हमेशा डालेंगे। तो टारगेट यूज़र कहाँ है, तो ये देखो हमारे पास ये आ रहा है हमारा टारगेट यूज़र, तो उसी यूज़र को हम लोग यहाँ पे डालेंगे। टारगेट, एक सेकंड, टारगेट यूज़र को यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि किसी से चैट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चलूँगा और गुप्ता जी से चैट करते हैं, और गुप्ता जी को मैं हाय लिख के भेजता हूँ। हाय गुप्ता जी, क्या हाल है। सेंड किया मैंने, ये देखो ये चला गया। अब एक काम करते हैं कि हम अपना डेटाबेस के अंदर आते हैं और यूजर्स के अंदर आकर मैं देखता हूँ कि मेरा कौन सा यूज़र है अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन सा यूज़र है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिसमें भी ऊपर आएगा वही यूज़र रहेगा हमारा। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, यस ये देखो ये हमारा वो यूज़र जिससे भी मैं करंटली लॉगिन हूँ। अब इसके अंदर देखो कॉन्टैक्ट्स के अंदर एक डिटेल्स आया होगा, एक कॉन्टैक्ट आया होगा। अब वो कौन सी कॉन्टैक्ट है, तो देखो गुप्ता नाम है और उसका नाम क्या है, गुप्ता जी, ठीक है। ये उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जिससे मैंने बात किया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं कि जितनी भी यूजर्स यहाँ पे लॉगिन है, अगर उसके अंदर देखो अगर उसके अंदर कोई यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इसके मतलब उसने किससे चैट किया है। अगर नहीं है तो किसी से चैट नहीं किया। अगर वो जब यूजर ग्रुप बनाने जाएगा तो वही कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा जो यहाँ पे है, ठीक है। अगर ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है तो किसको ग्रुप में डालेगा, किसी को नहीं डाल सकते ना। तो अब एक काम करेंगे कि जैसे न्यू ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो एक बार फिर से मैं थोड़ा व्हाट्सअप पहले देख लेता हूँ, जहाँ से हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाती है कि हाँ बनाना ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा न्यू ग्रुप। ओके, न्यू ग्रुप के बाद हम लोग को सिर्फ जितने भी कॉन्टेक्ट्स है वो दिखाना है। चलो वही काम करेंगे। तो जो हमारा कॉन्टेक्ट ग्रुप वाली पेज है वो कहाँ गया। तो इसके बाद मैं एक काम और करूँगा कि कॉन्टेक्ट्स, ये रहा कॉन्टेक्ट कंट्रोलर, इसके अंदर ये चीज़ जो है ना इसको मैं ऐसा कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रीम, और यहाँ पे यूज़र मॉडल, और यहाँ पे गेट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा एसिंक नहीं लगाना है क्योंकि स्ट्रीम जब हम लोग लिखते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, हम लोग कहीं पे तो स्ट्रीम वाला बनाए होंगे ना। कहाँ पे बनाया था हम लोग ने, यहाँ पे एक जो गेट चैट है ना, ये रहा देखो, ये वाला स्ट्रीम बनाया था। तो सेम चीज़ को मैं इस तरह से कॉपी करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रीम स्लैश लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल, ठीक है। ये हमको रिटर्न में चाहिए, गेट कॉन्टैक्ट लिखेंगे, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और इसमें स्ट्रिंग नहीं रहता, वो ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे गेट कॉन्टैक्ट्स के बाद क्या करेंगे कि हम लोग को क्या रिटर्न करना है वो ध्यान दो, रिटर्न लिखेंगे, ठीक है। और इसमें ये चीज़ रिटर्न लिखने के बाद उसमें ये चीज़ को पेस्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग कॉन्टैक्ट सेव कर रहे हैं वहाँ वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे पेस्ट किए। और उसके बाद हम लोग को ये चीज़ लगाना है, यहाँ से ये चीज़ को कॉपी कर लेंगे, सॉरी यहाँ से ये पूरा ये कॉपी करना है, और ये कॉपी करने के बाद यहाँ तक कॉपी करना है, और इसको कलेक्शन तक रखना है यहाँ तक, और इसको पेस्ट कर देना है। अब ये देखो चैट मॉडल में ये डाल नहीं पा रहा, तो इसको हम लोग को डालना पड़ेगा यूज़र मॉडल,
ये भी हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक एरर क्या दे रहा है वो देखना पड़ेगा, इसको होवर करेंगे तो यस यहाँ पे एक और चाहिए इसको इस तरह से, तो ये हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ को कट कर लेते हैं ऐसे, और अपना कॉन्टैक्ट वाला जो है ना इसके अंदर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये जब भी इसको कॉल करेंगे तो ये हमको जितना भी कॉन्टैक्ट्स मेरा है उसको हम लोग को देगा, ठीक है। अब एक चीज़ और चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो कॉन्टैक्ट्स के अंदर जो सेव हो रहा है उसके अंदर हम लोग को टाइम स्टैम्प है कि नहीं। तो यहाँ पे तो कोई टाइम स्टैम्प है नहीं, तो हम लोग को यूजर को जो टाइम स्टैम्प के हिसाब से ऑर्डर करना गलत बात है, इसको हटा देते हैं और ये हमारा ठीक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा ग्रुप पेज है ना यहाँ पे न्यू ग्रुप के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, स्ट्रीम बिल्डर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, कॉलम को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रीम बिल्डर, ठीक है। अब स्ट्रीम के अंदर वो स्ट्रीम देना जिससे हम लोग की डाटा आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को वो चीज़ को लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, और पुट करने के बाद कॉन्टैक्ट कंट्रोलर, ओके। अब इसको हम लोग नीचे कर लेते हैं ज़रा, इसको यहाँ से नीचे और इसको यहाँ से नीचे। अब स्ट्रीम में वो फंक्शन देना जहाँ से डेटा आएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंट्रोलर डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे बिल्डर में क्या होता है कि बिल्डर में आपको देना है कॉन्टैक्ट्स और स्नैपशॉट आप लिख सकते हो या फिर डेटा भी लिख सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि हमको चेक करना इफ़ स्नैपशॉट सॉप लिख दिया मैंने, सॉरी, या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा डेटा डॉट कनेक्शन स्टेटस इक्वल टू, यहाँ पे एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल गया हूँ कि कनेक्शन स्टेटस ये सब क्या क्या चीज़ें आती है। तो मैं चलूँगा कहाँ पे, चैट पेज के अंदर यहाँ पे देखो मैंने बनाया था वही सेम काम किया था मैंने। तो कहाँ गया हमारा, ये देखो स्ट्रीम बिल्डर ये रहा, और स्ट्रीम बिल्डर के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो इसको मैं इस तरह से कॉपी कर लूँगा और इसको भी यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसको ले जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे एक रुको एक मिनट, ये ब्रैकेट के अंदर इस तरह से पेस्ट करना। अब यहाँ पे देखो सारी चीज़ें मैंने पेस्ट कर दिया। अब काम क्या है, सिर्फ चेंज करना है, जहाँ जहाँ स्नैपशॉट लिखा वहाँ सिर्फ डेटा करना है। ये देखो मैंने कर दिया। और क्या करना है, और यहाँ पे चैट जो हमारा व्यू हो रहा है, जो हमारी चैट शो हो रही है, उसको ना शो करवा कर हम लोग को क्या शो करवानी है, हम लोग को शो करवाना है यूजर मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट व्यू बिल्डर बनाए हैं। लिस्ट व्यू बिल्डर के बाद जो रिटर्न है ना, ये रिटर्न, इसको आपको यहाँ से इस तरह से कट कर लेना है और यहाँ पे लगाना आपको चैट टाइल, ठीक है, चैट टाइल लगाना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें देनी है वो हम लोग अभी देखते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी इसको इस तरह से करो, इसको एक सेकंड इस तरह से करो, इसको इस तरह से करो और इसको भी इस तरह से करो। अब हम लोग का ये टाइम जो है इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, और डेटा डॉट लेंथ ये ठीक हो गया। अब ये ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी देखो हम लोग को जो कॉन्टेक्स्ट हो रहा है ना, ये कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसी तरह से शो करवाए थे। तो यहाँ पे काम करेंगे कि इमेज यूआरएल में हम लोग क्या डालेंगे कि हम लोग के पास जो डेटा आ रही है, डेटा के अंदर जो भी इंडेक्स हम लोग को चाहिए, इंडेक्स कौन देगा, तो ये हम लोग को इंडेक्स दे रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंडेक्स, और इसके अंदर एक सेकंड, दिक्कत क्या होगी, डेटा के आगे भी लगाना पड़ेगा क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे हो गए, स्नैपशॉट डॉट डेटा
इस तरह से हम लोग को 2 बार डेटा डेटा लिखना पड़ेगा, डॉट डेटा। तो ये एरर देगा क्योंकि हम लोग ने डेटा भी लिख दिया और वो भी कर दिया, यानी कि स्नैपशॉट ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे, स्नैपशॉट। क्योंकि जो डेटा है ना वो कुछ और चीज़ में भी यूज हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे स्नैपशॉट डॉट डेटा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्नैपशॉट डॉट डेटा, और यहाँ पे भी स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट ये क्या कर रहा है, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट प्रोफाइल इमेज। अगर प्रोफाइल इमेज नहीं कुछ रहा तब हम लोग इसमें क्या देंगे, एसेट्स इमेज, एसेट्स इमेज डॉट इमेज एसेट्स। साला मैं बार बार भूल जाता हूँ क्या लिखता हूँ, जो 1 मिनट में फिर से देखना चाहूँगा। यहाँ पे जाकर इमेज पाथ के अंदर हम लोग का है एसेट्स इमेज, सही तो लिख रहा था यार, एसेट्स इमेज डॉट डिफॉल्ट। अरे यार इतना भी, इसको इधर रखते हैं फिलहाल के लिए। एसेट्स इमेज को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट डिफॉल्ट प्रोफाइल यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा ये, और सेम इतना चीज़ को बार बार मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे नेम दे दूँगा, नेम। और ये एरर क्यों दे रहा है, ये बोल रहा है कि जो नेम है वो इस टाइप से जाएगा। लास्ट चैट में हम लोग क्या डालते हैं, लास्ट चैट में उसका अबाउट डालते हैं, अबाउट भी इस तरह से जाएगा। लास्ट टाइम में हम लोग कुछ नहीं डालते हैं, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले काम करते हैं कि जैसे इस पर क्लिक करें तो वो अगली पेज पे चली जानी चाहिए। अगली पेज इन द सेंस कि ये वाली पेज पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट वाली पेज में, कहाँ के, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट पेज। और जो कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर जो मैंने 2 चीज़ें बनाई है, ये न्यू ग्रुप, इसमें क्या करूँगा मैं, गेट डॉट पुट लिखूँगा, सॉरी गेट डॉट टू, और कौन सा पेज पे जाना चाहिए, न्यू ग्रुप वाला पेज पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो अबाउट है वो नल आ रहा है। तो ठीक है, मैं जब अबाउट जब नल आए तो मैंने भी यहाँ पे एक काम करूँगा कि अबाउट जब नल आए तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस तरह से हो गया। अब इसको रिलोड कर लेते हैं। जो जो चीज़ें नल आ सकती है उसको इस तरह से आपको डालना है कि नल आने पर उसको क्या डालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो रिलोड हो रहा है, फिर से जाएंगे हम लोग ग्रुप को बनाने के लिए। तो यहाँ पे चलते हैं न्यू ग्रुप्स और न्यू ग्रुप, और यहाँ पे देखो एक हमारे पास आ रहा है, और ये जो है ये हमारा एक यूजर आ रहा है। तो यहाँ पे नीचे क्यों है, क्योंकि हम लोग ने रिवर्स को ट्रू किया। इसको अगर आप इस तरह से कर दोगे, हटा दोगे, तो ये ऊपर चल जाएगा। अब आपको ऊपर में एक ऐप बार बनाना है, ऐप बार। और यहाँ पे आपको टाइटल में क्या डालना है, टाइटल में डालना है आपको, टाइटल में आपको लिखना है, टाइटल में मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट और न्यू ग्रुप। सेव किया मैंने, तो यहाँ पे टाइटल में आ गया। अब आपको यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर को एक काम करके इसको पैडिंग भी दे देना। स्ट्रीम बिल्डर को मैंने 10 का पैडिंग दे दिया इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा ग्रुप आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि सिलेक्ट करने का ऑप्शन डालना है, ठीक है, कि कौन कौन सा यूजर को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन हम लोग बाद में डालेंगे अगली वीडियो में, लेकिन फिलहाल के लिए एक चीज़ और कर देते हैं। यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन डाल देते हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन। और यहाँ पे ऑन प्रेस में क्या होना चाहिए, और इसका आइकन क्या रहना चाहिए, आइकन नहीं रहता ना, चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड में हम लोग आइकन डालते हैं। आइकन में हम लोग एरो डालेंगे, और एरो में हम लोग उस तरफ का राइट एरो डालेंगे। देखते हैं राइट एरो कौन सा है, एक सेकंड, राइट वाली एरो आ जा,
यस, ये वाला एरो डालते हैं इस तरह से, ताकि यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब इस पर क्लिक करेगा तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आज की वीडियो इतना लंबा बहुत है, और अगली वीडियो में हम लोग इसका आगे का काम करेंगे, यानी कि सेलेक्ट करने के बाद आगे का जो ग्रुप का नेम देना वो सारी चीज़ें करेंगे। तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय। उससे पहले आप ये वाला चीज़ें एक बार देख लो, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आप देख देख के सारी चीज़ें ठीक कर लेना। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।